तो ये है हमारे वीडियो ब्रेकडाउन सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जिसमें मैं ब्रेकडाउन करूंगा टॉप एडिटर्स के वीडियोस या जो भी ट्रेंडिंग एडिट्स होंगे उन वीडियोस को। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन से वीडियो को ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ये रहा दीवाना रजा अकाउंट का एक वीडियो जिस पे 300K प्लस व्यूज हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एंड अब देखते हैं कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है। हियर इट इज। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एंड मैंने जैसे ही इस वीडियो को अपलोड किया, इस पे अंडर 24 आवर्स 200K प्लस से ज्यादा व्यूज आ गए एंड राइट नाउ इस पे 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट एंड ऑफ कोर्स मैंने ऑडियो इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ गुंबदे खैजरा का। नाउ मैं ऑडियो को सुनूंगा कि मुझे पहला सीन कितनी सेकंड्स का रखना है। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए। इतना करने के बाद मैं पीएनजी को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म में जाके जी एक्सिस को माइनस करूंगा, जिससे पीएनजी पास आएगी लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि उसका साइज बढ़ रहा है। जी एक्सिस और कैमरा को मैं फ्यूचर वीडियोस में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने इसको -500 पे सेट कर लिया है। अब इसके साइज को डिक्रीज करूंगा और इसको एडजस्ट करूंगा। अब वीडियो के हिसाब से ये पीएनजी बहुत ब्राइट है, पर हम इसकी ब्राइटनेस को कम नहीं करेंगे, बल्कि इस पे डार्क ग्लो इफेक्ट लगाएंगे, जिससे एक डायनामिक लाइट फील हो। लुक एट दिस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको शार्पनेस की जरूरत है। मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में और शार्पन V3 को ऐड करूंगा, जो आफ्टर मोशन और अल्ट्रा मोशन में अवेलेबल है। अब आता है इस वीडियो का सबसे ट्रिकी पार्ट, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इस मून को कैसे बनाएं? लेट्स सी। मैंने इस पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है। अब आप बोलोगे कि ये तो किसी भी एंगल से चांद नहीं लग रहा, बिकॉज ये चांद का पीएनजी नहीं बल्कि उसके सरफेस का पीएनजी है। बिकॉज हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसकी हर साइड का डेटा चाहिए होगा, एक साइड की इमेज से नहीं होगा। अब इसका भी जी एक्सिस कम करके -100 कर दूंगा। अब जी एक्सिस से होगा ये कि जब भी हम कैमरा मूवमेंट देंगे तो इस पे एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट होगा। नाउ इसको राउंडेड शेप में लाने के लिए मैं इसमें स्फीयराइज इफेक्ट को ऐड कर दूंगा। अब लग रहा है ना ये एक चांद। अब मैं इसके लाइट सोर्स में जाके शेडिंग से इसको फ्लैट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पे लाइट नहीं चाहिए। अब इसको लास्ट तक एक्सटेंड कर दूंगा और अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद फिर से स्फीयराइज इफेक्ट्स के सेटिंग्स में जाऊंगा। नाउ ओरिएंटेशन के की फ्रेम्स को छेड़ूंगा। अगर आपको नहीं पता की फ्रेम्स कैसे वर्क करते हैं तो मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है, आप आई बटन से देख सकते हो। नाउ मैं शुरू में एक की फ्रेम लगाऊंगा, देन लास्ट में की फ्रेम ऐड करूंगा और लास्ट वाले की फ्रेम पर इसको कुछ इस तरीके एडजस्ट कर लूंगा। नाउ मैं जाऊंगा ग्राफ में और ऐसा ग्राफ बना लूंगा ताकि एनिमेशन स्टैटिक ना लगे बल्कि स्मूथ फील हो। अब ये एनिमेट तो हो गया बट बहुत नॉर्मल लग रहा है। सो जैसा कि ओरिजिनल वीडियो में एच पे ग्लो था, वैसा ही ग्लो ऐड करने के लिए मैं ऐड इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे सर्च करूंगा इनर ग्लो। नाउ इसके रेडियस को कम करूंगा और इसके CLR को वाइट कर लूंगा और हार्डनेस को 0 कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। नाउ यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड एनिमेशन रेडी है। इस पॉइंट पे मेरा फ़ोन बहुत लैग कर रहा है बिकॉज मैं एडिटिंग और रिकॉर्डिंग एक टाइम पे कर रहा हूँ और इस वीडियो में बहुत सारी इफेक्ट्स हैं। अब गुंबद वाली पीएनजी बहुत सिंपल लग रही है, सो इस पे मैं बेवल इफेक्ट ऐड करूंगा। नाउ इसको अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा लाइक दिस और इसको डार्क ब्लू इफेक्ट के ऊपर ले आऊंगा ताकि दोनों ठीक से ब्लेंड हो जाएं। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैमरा मूवमेंट। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा को इंपोर्ट कर लूंगा
और इसको एक्टिव कर लूंगा। अब यहाँ पे आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, कैमरा की की फ्रेम्स। इसको बहुत ध्यान से देखना वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगा उतनी लाइन कंप्लीट होने पे की फ्रेम देना है। लाइक देखो मैं समझाता हूँ। मेरा टेक्स्ट आएगा खेलते थे चांद से, तो जैसे ही इतना सेंटेंस खत्म होगा मैं की फ्रेम ऐड कर लूंगा। खेलते थे चांद से। एंड हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में की फ्रेम देना मत भूलना। अब दूसरे की फ्रेम पे जाके मैं कैमरा को जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक ले जाऊंगा एडजस्ट करके। एंड अब आपको पता चलेगा कि मैंने गुंबद के पीएनजी और चांद के पीएनजी में 400 जी एक्सेस पिक्सल्स का फासला क्यों रखा था। खेलते बिकॉज नाउ इसमें एक डायनामिक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। खेलते एंड अब एनिमेट करने के बाद इस पे मैं ग्राफ ऐड करूंगा लाइक दिस। खेलते थे चांद। अब मुझे चांद वाला पीएनजी कुछ ठीक नहीं लग रहा, सो मैं इसको एडजस्ट करूंगा। खेलते थे चांद से। और गुंबद वाले पीएनजी को भी थोड़ा एडजस्ट करके पास ले जाऊंगा। खेलते थे चांद से। नाउ गुंबद और चांद के पीएनजी को थोड़ा और एडजस्ट करूंगा। अब कैमरा पे आके नेक्स्ट सेंटेंस पे की फ्रेम लगाऊंगा। बचपन में आका इस और इस तरह एडजस्ट कर लूंगा ताकि ये एनिमेट हो पाए। एंड इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। अब यहां पे मैं ये टेक्स्ट एनिमेशन इंपोर्ट करूंगा और इसको एडजस्ट करके चांद के ऊपर ले आऊंगा और थोड़ा छोटा कर दूंगा और एडजस्ट भी। और जहां पे सेंटेंस खत्म होता है वहां तक एक्सटेंड कर लूंगा स्पीड वाले ऑप्शन से। खेलते थे चांद से। खेल और अब मैं इसके कलर को चेंज करूंगा। अब मैं टेक्स्ट वाले ग्रुप में जाके स्पेक्ट्रल मैप वाली इफेक्ट में जाऊंगा और जहां पे ब्लर और डार्क ब्लू है वहां पे येलो और रेड सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोनों में टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। अब यहाँ पे एक बग की वजह से टेक्स्ट लेयर कट हो गई और छोटी हो गई। अब यहाँ पे जहां तक आपका टेक्स्ट था वहां जाकर इसको एक्सटेंड कर लेना है तो ये फिक्स हो जाएगा। खेलते थे चांद से बच अब ये कुछ ज्यादा ही जल्दी इनविजिबल हो जाता है तो मैं इसके फेड आउट को थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। नाउ इट फील्स परफेक्ट। नाउ इसको डुप्लीकेट करके आगे ले जाऊंगा जहां पे दूसरा सेंटेंस आता है। से बचपन अब ग्रुप में जाके टेक्स्ट को एडिट करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना मैंने लिखा है बचपन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए, बट विजुअली टेक्स्ट में दुरूद शरीफ लास्ट में आ गया एंड दैट्स नॉट इवन माय फॉल्ट। खैर टेक्स्ट को एडिट करने के बाद मैं बाहर आके इसको एडजस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट में ग्लो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है
तो मैं सॉफ्ट ग्लो में जाकर इसको ब्लू से येलो कर लूँगा। अभी भी मुझे टेक्स्ट ठीक नहीं लगा तो मैंने इसको फिर से एडजस्ट कर लिया। एंड नाउ हमारा पहला सीन रेडी। सो इस पॉइंट पे आके मैंने रियलाइज़ किया कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो अब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। सो मे बी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो पार्ट 2 आ चुका हो।